हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़ें तथा गलत का चयन करें। हमारा पहला कथन है, होम्योस्टैटिस कोशिकाओं की पराशरणी सांद्रता के स्थायित्व सुनिश्चित करता है। दूसरा, प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान प्रतिवर्ष साइबेरिया से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों की परपोषी करता है। तीसरा कथन, लगभग समस्त पादप एवं 99% प्राणी नियामक हैं। तथा चौथा कथन है, संरूपी परिवेशी तापमान में परिवर्तन होने के पश्चात भी अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। आइए कथन को समझते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यानी हमें गलत कथन का चुनाव करना है। बच्चों, बात करें हम कथन 1 की, तो इसमें लिखा है कि होम्योस्टैसिस कोशिकाओं की पराशरणी सांद्रता के स्थायित्व सुनिश्चित करता है, जो बिल्कुल ही सही है। जब बाहरी वायुमंडल में ताप और सांद्रता बदलता है, आइए लिखें, जब बाहरी वायुमंडल में क्या बदलता है बच्चों? ताप और सांद्रता, तो जीवों के शरीर की कारिकी भी बदल जाती है और कारिकी के बदलने से पराशरणी सांद्रता और ताप नियत हो जाते हैं। जीवों की कारिकी बदल जाती है और कारिकी के बदलने से पराशरणी सांद्रता और ताप नियत हो जाते हैं, इसलिए यह कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में है, प्रतिवर्ष साइबेरिया से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों की परपोषी करता है। यह भी कथन हमारा सही है। जब साइबेरिया में ठंड अधिक होती है तो पक्षी राजस्थान आते हैं और यहाँ प्रजनन भी करते हैं। साइबेरिया में अत्यधिक ठंड के कारण क्या होता है बच्चों? जो पक्षी हैं वह राजस्थान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं और यहाँ पर हजारों प्रवासी पक्षियों की परपोषी होती है और ये यहाँ प्रजनन भी करते हैं। तो इसलिए हमारा दूसरा कथन भी बिल्कुल सत्य है। अब हम तीसरे कथन को समझेंगे। तीसरे कथन में लिखा है, लगभग समस्त पादप एवं 99% प्राणी नियामक होते हैं। नियामक का अर्थ सबसे पहले जाने। नियामक, तो नियामक का अर्थ होता है ऐसे प्राणी जो अपने शरीर के तापमान को व्यवस्थित कर लेते हों, बाहरी तापमान के अनुसार। शरीर के तापमान को व्यवस्थित कर लेते हैं बाहरी तापमान के अनुसार, उन्हें हम नियामक प्राणी कहते हैं। और इनके उदाहरण होते हैं स्तनधारी और पक्षी। उदाहरण कौन कौन से हैं? स्तनधारी और पक्षी। चूंकि बहुत ही कम जीव नियामक प्राणी होते हैं, इसलिए हमारा जो कथन 3 है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि 99% प्राणी और पादप नियामक होते हैं। अब हम चौथे कथन को पढ़ेंगे। चौथा कथन है, संरूपी परिवेशी तापमान में परिवर्तन होने के पश्चात भी अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि संरूपी प्राणी कहते किसे हैं। तो ऐसे प्राणी जिनमें बाहरी तापमान के अनुसार शरीर का तापमान बदलता है। बाहरी तापमान के अनुसार शरीर के तापमान को बदलने वाले जीवों को हम संरूपी जीव कहते हैं। शरीर के तापमान बदलते हैं, लेकिन हमारे कथन में लिखा गया है कि ये शरीर के तापमान को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा और चौथा कथन गलत है। चूंकि हमारे प्रश्न में गलत कथन को पूछा गया है, इसलिए हम सी विकल्प को सही करेंगे, तीसरा एवं चौथा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।